डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये मैसेज सभी शाइन सुपर 250 ग्रुप के लोगों के लिए है। बाकी हमारे शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और जो भी और बचे हुए एसोसिएट्स हैं, उन सब के लिए भी मैं शाइन सिटी हूँ ग्रुप के आज शाम तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मैं डालूंगा, जिसके द्वारा शाइन परिवार के कस्टमर्स को अब तक की गई सारी क्रियाओं में और उसके आगे के कदम के बारे में उनको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल जब से मैंने मार्केट के अंदर कदम रखा है और जब से मैंने कस्टमर से बात करना शुरू किया है, जब से मार्केट के माहौल को मैंने डायरेक्टली देखना शुरू किया है, न जाने कितने लोगों की ऐसी दुकानें हैं जो बिल्कुल चलना एकदम से बंद हो गई। और उसका नतीजा या उसके रिजल्ट के तौर पर आनन फानन में कुछ ऐसी फेक न्यूज़ और ऐसी माध्यमों के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं जिन न्यूज़ का किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स पे कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपस में एक ओपिनियन के तहत पर, और एक ने कही दूसरे ने सुनी, दूसरे ने आगे डिलीवर करी, उसके बाद आगे गई, ऐसे किसी भी तरह की किसी भी न्यूज़ का डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कहीं कोई भी किसी प्रकार कोई आधार नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीज़ें फैलती है मार्केट के अंदर तो हमारे बहुत से साथी हैं जो आधार छोड़ करके सिर्फ देखते हैं कि खबरें क्या हैं। फिलहाल मैं शाइन परिवार के सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले एक अनाम से अनजान से न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ डाली गई और उसे सर्कुलेट किया गया, जिस न्यूज़ का कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि उसके आधार पर, यानी जो उसके अंदर खबरें दी गई तो उसके आधार पर किसी प्रकार की कोई भी क्रिया प्रक्रिया की जानी चाहिए या होनी चाहिए। कानून हमेशा हर काम कानून के दायरे से करता है, कानून हमेशा हर काम कानून की नज़र से करता है। वो न्यूज़ सिर्फ फैला करके लोगों तक एक भ्रम फैलाने का एक काम किया गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज बिहार राज्य से मेरे पास कुछ न्यूज़ आई। वास्तविकता पता करने पर जो बात पता चली है, उस बात का और इस न्यूज़ का आपस में कहीं किसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से कोई जोड़ नहीं है। बिहार राज्य में रेरा के अंदर, रेरा के समक्ष हमारे डॉक्यूमेंट्स गए हुए थे और रेरा में हमने अपने केस खुद फाइल किए हुए थे। और जिन लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली हुई थी, रेरा के तरफ से एक आदेश होता है कि ये प्रोजेक्ट या इस प्रकार कोई प्रोजेक्ट हमारे दायरे में नहीं है, हमारे यहाँ पर इसकी किसी प्रकार की कोई भी फाइल नहीं है, हमारे रजिस्टर्ड नहीं है। और यदि ऐसा किसी प्रकार से आपको लगता है कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो इसकी जांच उच्च स्तरीय से कराई जाए। ये रेरा की तरफ से एक आदेश है, एक कमेंट्स है या एक तरह की ओपिनियन है। उसको आधार बना करके कुछ लोग, जिन लोगों की अपनी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उन लोगों ने उसको मीडिया के द्वारा जिस तरह से सर्कुलेशन में डाला है, वो सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर की खबर, उसके बाद फिर बैठ जाने वाली चीज़ें हैं। और उस आधार पर कुछ लोग या तो उन लोगों की बातों को सत्य मानना शुरू करेंगे जो अब तक उनसे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। मेरा इस बात की सफाई देने का कोई भी औचित्य नहीं था। इससे पहले भी इस तरह के न जाने कितनी खबरों को आपने सुना, देखा और उसके बाद उन खबरों के आधार पर आपने खुद देखा है कि क्या नतीजा निकला है। कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज बोलना मेरा कर्तव्य इसलिए बनता है कि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस उम्मीद के साथ आज एक बार फिर से जिम्मेदारी लेने के लिए खड़े हो रहे हैं और कंपनी की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं। उनकी उम्मीद की नज़रें कहीं से कोई उसके अंदर नाउम्मीदी ना आने पाए। जो लोग आज खड़े हो रहे हैं उनको कहीं किसी प्रकार से कोई भी ऐसा अनुभव ना हो। इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, यदि ऐसा कहीं कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होंगी, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कंपनी लेते हुए अपने वकीलों के द्वारा, अपनी लीगल टीम के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा कंपनी उसको पूरी तरीके से देखेगी। आप कतई 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 निश्चिंत रहिए। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार की पैरवी की रिक्वायरमेंट है, हम उसे ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। न्यूज़ में दिया भी गया है कि अगली सुनवाई इसी माह में रखी गई है और उस दिन यदि हमारी तरफ से कोई पक्ष नहीं जाता है तो एक पक्षी फैसला सुना दिया जाएगा। इस प्रकार का उसके अंदर दिया गया है, अभी कोई जजमेंट नहीं है। तो रेरा के अंदर मैं जब अब की बार सुनवाई होगी तो इस बार हम अपने वकील को भेजेंगे, हमारा पक्ष जाएगा, सुनवाई में जाएगा और देखेगा। इससे पहले भी किया गया है, लेकिन इस बार मैं आप सभी लोगों को सुनवाई में अपना जो वकील हो उसको भेज करके वहाँ द्वारा जो भी आदेश होगा उसके बारे में भी आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से सूचित करूँगा। एजेंसी कोई भी हो, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स किसी प्रकार का हो, हर जगह पर हम अपने वकीलों के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा उसे देंगे।
किसी भी एजेंसी के अंदर किसी प्रकार से यदि कोई भी क्रिया या प्रक्रिया होती है, दोनों पक्ष की बातों को सुना जाता है और दोनों पक्षों में जो चीज़ें निकल करके आती हैं वही एजेंसी की रिपोर्ट में लग करके जाता है। निश्चिंत रहिए, आपकी कंपनी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हुआ है जिसकी वजह से हमें या आपको डरना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। इस वॉइस नोट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों से भ्रमित होकर के अपने आप को चिंता में डाल लेते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह की चीज़ें पहले बहुत हुई हैं, आज नहीं, इससे पहले बहुत हुई हैं। और आपने देखा होगा कि तकरीबन 1.5-2 सालों से लोगों ने उत्तर प्रदेश में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी न जाने कितनी न्यूज़ें छपवा करके, न जाने ऐसे कितने पेपर सर्कुलेट करके आपका ध्यान भ्रमित किया है, आपको रास्ते से भटकाया है। और एक बार फिर से लोगों का प्रयास मात्र सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी दुकानें चलती रहें।